हुकूमत पंजाब ने सिंध हुकूमत पर पानी चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि सिंध के जागीरदार सूबाई हुकूमत की मिली भगत से पानी चोरी करते हैं और इसे लॉसेस के खाते में डाल दिया जाता है। मावन खुसूसी ने कहा कि पंजाब में 8% पानी ज़ाया होता है जबकि सिंध में 39% ज़ाया होता है। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने पानी की पैमाइश के लिए न्यूट्रल एम्पायर की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कहा कि पंजाब में पानी दाखिल होने और निकलने वाले पॉइंट्स पर मॉनिटर तैनात किए जाएं। इनमें एक पंजाब, एक सिंध और विफाक से एक गैर जानिबदार नुमाइंदा शामिल हो। हमें 27.67 MAF मिलियन एकड़ फीट पानी कम मिला है। यानी अगर अकॉर्ड पर यही पानी अवेलेबल होता है ना, जो अवेलेबल है, अगर अकॉर्ड के तहत डिस्ट्रीब्यूट होता तो हमें 27.67 MAF पानी ज़्यादा मिलना चाहिए था। जो हमें मिला है, हमें इतना कम मिला है। पंजाब को 33.18 MAF ज़्यादा मिला है। हम सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं कि इंसाफ से जिसका जो हिस्सा है वो उसको दें। हमें एक कतरा पानी नहीं चाहिए ज़्यादा। मैं उनसे कहता हूँ, आप लें अपने हक का पानी, अपने हक से ज़्यादा की बात ना करें और फिगर्स को कंकॉर्ड करके बड़े बड़े फिगर्स आते हैं। अभी मुझे बताया कि जी इधर इतने लॉसेस हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध के साथ पानी की तकसीम पर ज्यादती होती रही है। सिंध असेंबली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि सिंध ने 1991 के मुआहदे की मुखालिफत की, मगर उसमें तय किया गया कि हिस्सा भी सिंध को नहीं मिल रहा। सिंध को रबी के सीजन में 27.67 मिलियन एकड़ फीट पानी कम मिला। पंजाब को 33.18 मिलियन एकड़ फीट पानी ज्यादा मिला। हम कहते हैं इंसाफ से जिसका जो हिस्सा है वो उसे दें। हमें एक कतरा पानी ज्यादा नहीं चाहिए। आप अपने हक का पानी लें, अपने हक से ज्यादा की बात ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो धांधली से नहीं, न्यूट्रल एम्पायर से जीतने वाले हैं। वो ऐसे कप्तान हैं जो न्यूट्रल एम्पायर लाए थे। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल चुका, अच्छा वक्त आने वाला है। मुल्क में अब ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं, बाहर कम जा रहे हैं। GDP ग्रोथ पर मुखालिफिन भी हैरान है। जब वो कहते थे कि घबराना नहीं तो आवाम घबरा जाते थे। मुश्किल वक्त आते रहते हैं। रशिया का इक्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। इक्तिसादी जोन में सरमाकारों को सहूलत फराहम करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सियासी इत्तेहादों में फैसले मुशावरत से किए जाते हैं। कोई एक जमात फैसलों की मुख्तार नहीं हुआ करती। कायदे हिस्ब इख्तलाफ के तौर पर वो तमाम सियासी जमातों से बजट, CPEC और खारजा पॉलिसी समेत कौमी अमूर पर मुशावरत करेंगे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान का शहबाज शरीफ के एजाज़ में इशाया। पाकिस्तान में भारतीय कोरोना किस्म का पहला केस सामने आ गया। वजारत सेहत के मुताबिक भारतीय किस्म का एक और केस और जनूबी अफ्रीकी किस्म के 7 केसेस की तस्दीक। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़ा पेचोह ने खबरदार किया है कि कराची में अब कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म तेज़ी से फैल रही है। ज़्यादातर केस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन अपने आप को वैक्सीन लगवाएं ताकि बच्चों से उनको वायरस न लगे। NCOC का तालीमी इदारों में हिफाजती इक़दामात के लिए असातिज़ा को वॉक इन वैक्सीन लगाने का फैसला। 18 साल से ज़ायद उम्र के असातिज़ा और अमले के लिए कल से वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई। 5 जून से कबल असातिज़ा को वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का फैसला। कल से मुल्क भर में 30 साल या उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन भी शुरू होगी। कोवैक्स के तहत पाकिस्तान को वैक्सीन की दूसरी खेप मिल गई। फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँचा दी गईं। पंजाब में 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद अराज का कहना है कि जून से पहले तमाम असातिज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। तालीम का पहले ही बहुत हर्ज हो चुका। इस बार गर्मियों की छुट्टियां 2 से 3 हफ्ते के लिए होंगी। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद ने कहा कि सूबे भर में 35 लाख अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। सूबे में यौमिया 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने अगले माली साल के अहदाफ बता दिए। कहा कि अगले माली साल में GDP की तरक्की का 4.8% का हदफ है।
अगले माली साल में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की तवक्को है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर से ज्यादा की होंगी। अगले माली साल में पीएसटीपी पर 900 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अगले माली साल में करंट अकाउंट खसारा 2.3 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। आइंदा माली साल ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.4% और सनती शोबे की तरक्की का हदफ 6.8% रखा गया है। असद उमर ने कहा कि मौजूदा माली साल में तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है। असद उमर ने खुशखबरी सुनाई कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस इस साल सितंबर में चल पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 3 साल के दौरान 3 मुशीर खजाना FPR के 4 चेयरमैन और 4 सेक्रेटरी तिजारत बदलने वाले इमरान खान आवाम की तकदीर बदलने में नाकाम हो गए। इमरान खान आवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डाकुओं और पुलिस एहलकारों में फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक अब तक डाकुओं के 260 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। सखर रेंज में डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन के लिए IG सिंध की सरबराही में इजलास। डाकुओं के खिलाफ स्मार्ट इंटेलिजेंस बुनियादों पर फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा। एडिशनल IG सखर रेंज डॉक्टर कामरान फजल और IG सिंध मुश्ताक मेहर ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। पंजाब में भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में फोर्सेज लादी गैंग के ठिकाने तक पहुंच गईं। गैंग का सरगना और अरकान ठिकाने पर मौजूद नहीं थे। लादी गैंग के ठिकाने को गिराकर आग लगा दी गई। राजनपुर में गुज़श्ता रोज़ अगवा होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कच्चा सोनमियानी में भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। डाकुओं ने पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले अपने साथी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगान अमल में पेशरफ्त और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन के हवाले से उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुल्तान में 3 बच्चों को जहर देकर कत्ल करने वाली उनकी ही मां ने के लिए पुलिस के सामने एतराफ़ कर लिया। बताया कि उसने आम पकाने वाला केमिकल कूट कर बच्चों को खिला दिया। गुर्बत से तंग आकर बच्चों को मारा। पुलिस ने मुलजिमा की निशानदही पर ज़मीन में दबाया गया केमिकल बरामद कर लिया। बच्चों के वालिद की मौत कैसे हुई तफ्तीश जारी है। जल्द ही मामा हल करने का दावा। पुलिस ने कल मुलजिमा और 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। 21 और 22 मई को 3 बहन भाई 9 साला दानिश, 7 साला ताहिरा और 5 साला मुनीब, जबकि 26 मई को उनके वालिद खादिम हुसैन का इंतकाल हुआ। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, जदीद ऑटोमेटिक असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल। 8 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके से मज़ीद जख्मी 2 बच्चे दम तोड़ गए। जाम बहक बच्चों में 6 साल का जैन और 2 साल की जैनब शामिल। जाम बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 2 रोज़ पहले लियाकताबाद की 5 मंजिला इमारत में एयर कंडीशनर ठीक करने के दौरान गैस का सिलेंडर का धमाका हुआ था। पाकिस्तान के एटमी धमाकों के 23 बरस मुकम्मल। यौम तकबीर पर ISPR का बयान। कहा 23 साल पहले पाकिस्तान ने आज ही के दिन खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। पाकिस्तान ने कम अज़ कम जौहरी ताकत का मुजाहिरा किया। मुसल्लह अफ़वाज और पूरी कौम इस कामयाबी के ख्वाब को सच करने वालों को खिराजे तहसीन पेश करती है। यौम तकबीर पर शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत की खिदमत करने वाले तमाम अफराद और इदारे खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ की क़यादत में मुआशी रफ्तार जारी रहती तो पाकिस्तान मुआशी धमाका भी कर चुका होता। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि आज के दिन पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी रियासत बना। इस पर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश करते हैं। साबिक सदर गुलाम इसहाक़ खान को भी क्रेडिट देते हैं। हतमी तौर पर पाकिस्तान के लिए एटमी रियासत बनने का सहरा नवाज शरीफ के सर जाता है। कौमी असम्बली में वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 4 माह की तौसीक़ की करारदाद पेश कर दी।
ऑपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान में जामशोरों के रुकन खेलदास कोहिस्तानी और दीगर का एहतजाज। इजलास में 2 मरतबा कोरम की निशानदही, कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। माली साल 2021-22 के लिए पंजाब के बजट की तैयारियां। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का पहला ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। 475 अरब के तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़, 265 अरब रुपए जारी मंसूबों और 126 अरब रुपए नई स्कीम्स के लिए मुख्तस। स्पेशलाइज हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए 28 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 10 अरब 24 करोड़, आबपाशी के लिए 44 अरब और ज़राअत की तरक्की के लिए 23 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। मुल्क में कोरोना से मजीद 67 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2482 नए केसेस सामने आए। कोरोना के केसेस मुस्बत आने की शरह तकरीबन 5% रही। गुज़श्ता रोज़ मुल्क में कोरोना के 51,625 टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.5% से जायद और पंजाब भर में 3% रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी और ब्लॉगर असतूर पर तशद्दुद के खिलाफ PFUJ की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सियासी रहनुमाओं, सीनियर सहाफ़ियों, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी और HRCP के नुमाइंदों और दीगर अफराद की मुजाहरों में शिरकत। सहाफ़ी असतूर भी इस्लामाबाद के मुजाहरे में शरीक हुए। उन्होंने सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि सरगोदा में उनके वालिदैन को भी हरासा किया गया। मुल्क भर में मुजाहिरीन का असतूर और दीगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद और हमलों में मुलव्वस अफराद को कैफ़र किरदार तक पहुँचाने और तमाम वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। शुरका का सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर भी जोर। सिंध असेंबली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर। बिल के तहत सहाफ़ियों को पेशा वराना उमूर की अदायगी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। सहाफ़ियों को हिरासा करने और जान से मारने की धमकी देने पर सज़ा होगी। सहाफ़ियों पर हमले के केस में तरजीही बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। सहाफ़ी अपनी खबर के ज़राए बताने का पाबंद नहीं होगा। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में MQM के ख्वाजा इजहार की तरमीम भी मंजूर, जिसके तहत मुतासरा सहाफ़ी को ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत कानूनी मदद फराहम करेगी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स का सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की सिंध असेंबली से मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। कैटेगरी C ममालिक से कुछ अफराद के जाली दस्तावेज़ात पर पाकिस्तान आने की कोशिशों का इंकशाफ। सिविल एविएशन अथॉरिटी का तमाम एयरलाइंस को इंतबाही मरासला। कैटेगरी C ममालिक के मुसाफिरों को असल इस्तिस्ना दस्तावेज़ात पर फ़्लाइट में सवार करवाने की हिदायत। सिविल एविएशन के मुताबिक कुछ मुसाफिरों ने जाली इस्तिस्ना दस्तावेज़ात के ज़रिए पाकिस्तान आने की कोशिश की। टेम्पर्ड और जाली इस्तिस्ना वाली दस्तावेज़ात पर सफ़र की सूरत में कानूनी कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट में साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क से कि सूबाई हुकूमत की साद रिजवी के खिलाफ कार्रवाई अमन के लिए है। हुकूमत जब नजरबंदी का हुक्म जारी करती है तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार महदूद हो जाता है। तहरीक लब्बैक की वजह से पूरा हफ्ता अमन व अमान खराब रहा। इत्तला थी कि साद रिजवी को रिहा करते ही एहतजाज दोबारा शुरू हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली अजला के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना। अरकान का तरक्याती फंड्स मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्पीकर ने धरना देने वाले अरकान से कहा कि ऐवान में दस्तरखान न लगाएं, बस उठ जाएं। मावन खुसूसी इत्तलात कामरान मंगश कहते हैं कि कबायली अजला के अरकान का ऐवान में एहतजाज दुरुस्त नहीं। उनकी वज़ीर आला से मुलाकात करवाई जा चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि ना इंतकाम की सियासत की है, ना उस पर यकीन रखते हैं। साबिक दौर में मुखालिफिन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। माजी में पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों को ज़ाती मफाद की खातिर इस्तेमाल करके तबाहकुन कल्चर को परवान चढ़ाया गया। वज़ीर आला के हुक्म पर फ़राइज़ से गफलत पर एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर भक्कर को मुअत्तल कर दिया गया। रशिया का तरजीही खुसूसी इक़्तिसादी जोन की कमर्शियल लॉन्च पर चीनी सफ़ीर की मुबारकबाद। नौशहरा में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन से दोनों मुल्कों की मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा।
हुकूमती इक़दाम के बाद चीनी सरमाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स का क़याम CPEC के सफ़र का अहम हिस्सा है। मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा को इससे बेशकदर समरात मिलेंगे। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा टारगेट सब्सिडी और बहाली पैकेज से मईशत बहाल हुई। आइंदा साल मुआशी नमू मजीद बेहतर रहेगी। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का अंदाजा है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि हुकूमत 11 जून को बजट ला रही है और बजट से अहम पहले वजारत ख़जाना की पूरी टीम तब्दील कर दी गई। बजट से चंद हफ्ते पहले वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया गया और अब सेक्रेटरी ख़जाना को भी तब्दील कर दिया गया है। इस इक़दाम से इस बात को तक़वियत मिलती है कि बजट वजारत ख़जाना में तैयार नहीं हो रहा। बजट IMF ने बनाकर हुकूमत को दे दिया। ये IMF का बजट है जिस पर हुकूमत सिर्फ अमल दरामद करेगी। पाकिस्तान और रूस ने कराची ता लाहौर गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ तेज होगी। मंसूबे का नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रखा गया है। मंसूबे से पाकिस्तानी कंपनीज में रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा 2015 से ताखीर का शिकार था। पाकिस्तान के रूस में सफीर शफकत अली खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इरसा ने पंजाब और सिंध को फौरी तौर पर पानी की फराहमी पर 32% कमी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को पानी के हिस्से में कमी से इस्तिस्ना रहेगा। पंजाब को आइंदा नजरसानी तक 83,000 क्यूसेक और सिंध को 74,000 क्यूसेक पानी मिलता रहेगा। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी। सबसे ज्यादा गर्मी दादू और सिब्बी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मोइंजदाड़ो में 47 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 34 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा आज भी 43 डिग्री पर पहुंच गया। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41, पेशावर में 40 और कोयटा में 35 डिग्री रिकॉर्ड। खातून अव्वल बुशरा इमरान की खुसूसी दिलचस्पी पर पंजाब भर में सूफीज़म और साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च मराकज़ कायम करने का फैसला। रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर जदीद तहकीक के इदारों जेस्टोर, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी इदारों की लाइब्रेरी से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब भर में रिसर्च सेंटर तक रिमोट रसाई दी जाएगी ताकि लोग घर बैठे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर इराक़ पहुँच गए। बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर ख़ारिजा इराक़ी हुकाम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में तशद्दुद की तहकीकात का फ़ैसला। करारदाद 9 के मुकाबले में 24 वोट से मंजूर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में OIC को कामयाबी हुई। OIC में पाकिस्तान ने करारदाद पेश की, ये गैर मामूली कामयाबी है। इसराइल ने तहकीकात में ताउन न करने का ऐलान किया है तो वो बेनकाब हो रहे हैं। नेतन्याहू के बयान से लगता है वो खौफ में मुब्तला है। फ़लस्तीन में मज़ालिम की तहकीकात होती है तो नेतन्याहू बेनकाब हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कहना है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर पर भी OIC से मदद ले। इसराइली इक़दाम जंगी जराइम में आते हैं। इसराइल ने अब इस्लाम पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में वही कुछ कर रहा है जो इसराइल फ़लस्तीन में कर रहा है। इसीलिए भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल में फ़लस्तीन से मुतालिक करारदाद के हक़ में वोट नहीं दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा पर तहकीकाती कमीशन नाइंसाफ़ी ख़त्म करने के आलमी अज़्म की नुमाइंदगी करता है। ट्विटर का भारत में मौजूद अपने अमल की हिफाजत से मुताल्लिक खदशात का इजहार। भारतीय हुकूमत से आज़ादी इजहार राय का एहतराम करने का मुतालबा। जवाब में भारतीय हुकूमत ने ट्विटर पर अपनी शराइत के जरिए मुल्क के निज़ाम कानून पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया।